क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट। एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए विच यूज्ड इन स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, किसी भी मेंबर में जो एग्रीगेट का साइज है वो कितना होना चाहिए। देखें इसके डिफरेंट केस हैं। फर्स्ट केस में ये है कि वो कभी भी ग्रेटर नहीं होना चाहिए 1/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ स्लैब या थिकनेस ऑफ मेंबर। कोई भी थिकनेस, अगर हमारी स्लैब है, स्लैब 4 इंच की है, तो उसका 4th पार्ट जो है यानी कि 4/4 1 इंच हमारे पास पाइप बनता है, तो 1 इंच से ज़्यादा एग्रीगेट का साइज नहीं होना चाहिए। ये केस 1 है। केस 2 में है कि अगर हमारा कंक्रीट कवर बिल्फर स्लैब में 20 कंक्रीट कवर है, तो 20 में से हमने ये 5 mm लेस कर देना है। ठीक है, 5 mm लेस कर देंगे। लेस करने से जो हमारे पास 15 mm बचता है ना, उससे ज़्यादा जो है वो एग्रीगेट का साइज नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि किसी सूरत में भी जो है ना वो मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए जी 20 mm, 20 से ग्रेटर तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये है जी साइज कितना होना चाहिए एग्रीगेट का, ये 3 कंडीशंस आ गई। आगे जी व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट। देखें टाइप्स ऑफ एग्रीगेट हमने पहले भी पढ़ा था टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, लेकिन वो था बाय वेट। अगर बाय वेट की बात करें तो वो ये 3 थे। ये 3 थे जी नॉर्मल वेट एग्रीगेट, लाइट वेट एग्रीगेट एंड हैवी वेट एग्रीगेट। जबकि अगर टाइप ऑफ एग्रीगेट की बात करें जी बेस्ड ऑन शेप, जो कि शेप के लिहाज से कौन कौन से हैं एग्रीगेट के, तो ये राउंडेड है, इरेगुलर है, एंगुलर है, इलोंगेटेड है या फ्लैकी एग्रीगेट्स हैं। ये सारे हैं विद रिस्पेक्ट टू शेप्स। अब इन सब का एक अपना अपना रोल है। सबसे बेस्ट कौन सा होता है जी, अगर आप वर्कबिलिटी की बात करेंगे तो कोई और होगा, अगर आप स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कोई और होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द एंगुलैरिटी नंबर।